आपको? यीशु पे विश्वास करना, मेरे पे विश्वास मत करना। मैं उसका दास हूँ, मैं हाथ रखूंगा, मैं दुआ करूंगा, काम होंगे। काम यीशु करता है, ठीक है? कौन काम करता है? अभी आपने गवाही सुना ना ये बेटे के लिए कि बेटे को डॉक्टर ने बोल दिया, फिर दूसरे डॉक्टर ने भी बोल दिया कि मुक्तसर ले जाओ, और वहाँ से इन लोग बस फ़ोन पे प्रार्थना कराते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मैं प्रार्थना करते करते प्रभु से एक बात बोल रहा था, प्रभु इस बच्चे को तू नया जीवन दे, और मैं नहीं चाहता कि ये आत्मा नरक जाए, और परमेश्वर तुझसे एक नया जीवन दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं इस बेटे को तौबा कराऊंगा, मैं इसका तौबा कराऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति तौबा नहीं करता, जो परमेश्वर पे विश्वास करके तौबा नहीं करता है, पाप नहीं छोड़ता है, वो आत्मा नरक चली जाती है, बाइबल बताती है। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु उसे एक मौका दे, मैं उस वादा करता हूँ कि मैं उसका तौबा कराऊंगा, और मैं उस बच्चे की जीवन को तेरे हाथों में सौंपूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बस ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर दया कर उस बच्चे को एक मौका दे। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा बच जाए, उसकी आत्मा बच जाए, और मैं तो वादा करता हूँ तौबा कराऊंगा, परमेश्वर अनुग्रह कर दया। मैं बस प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। फोन आया अचानक, भाई संतोष का फोन आया और बोले कि बेटे को होश आ गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, बोला सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रही है, डेड हो गया, कुछ नहीं कर सकते, है ना? लेकिन मैं भी दूर था, है ना? परमेश्वर हम दूर हो या नजदीक है, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवित करने वाला मैं नहीं, परंतु जिससे मैं प्रार्थना कर रहा था वो था, और जिससे मैं प्रार्थना कर रहा था वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित करता है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाना नहीं। अगर आप चंगा होना चाहते हो तो आप बैठ जाओ। समझ रहे हैं हम लोग 11 बजने वाला, कई लोग को नींद भी आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम यहाँ पे रात भर के लिए आए हैं, हम रात भर यहाँ पे रुकेंगे, रात भर आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। चलो जो जा रहे हैं जाने दो, लेकिन जो बैठे हो आप मेरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि जो हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। चलो मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार निकालो, 10 अध्याय और उसके 46 वचन से पढ़ेंगे। चलो पढ़ दो, कोई भी पंजाबी में पढ़ दो या हिंदी में पढ़ दो, पढ़ दीजिए। मरकुस 10 उसका 46 वचन। हाँ पढ़ो बेटा। वो यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले नजदीक करो ना ग्रेस, और जब वह और उसके चेले वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, है दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, है दाऊद की संतान, ये कहानी सुन लो पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? हाँ आगे पढ़ो। मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, है रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंधे बरतिमाई के बारे में, ठीक है? तिमाई का पुत्र बरतिमाई। जो बरतिमाई था वो बाइबल में लिखा है वो अंधा था, और क्या करता था? वो भीख मांगता था। अभी मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, आप सभी जो बाहर बैठे हैं वो भी मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो।
जब आप सुनेंगे, सुनते हुए आप अपने जीवन में चंगाई को पाओगे, आप सुनते हुए छुटकारे को पाओगे। हालेलुया। मैं पहले बताया कि चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, चंगा करने वाला परमेश्वर है, और ये वचन परमेश्वर का है। जब वचन आपके कानों से आपके अंदर जाता है तो आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती हैं, टोना जादू किया करा सब बाहर जाएगा, आपकी बीमारियां तक बाहर जाएंगी अगर आप विश्वास से वचन को सुनोगे तो। हालेलुया। आप विश्वास से बैठ करके सुनो। कई लोग को हिंदी प्रॉब्लम हो गया, हिंदी कई लोग यहाँ पे बैठे जैसे चले गए, उनको हो सकता है कि रात की वजह से जा रहे होंगे क्योंकि 11 बजने वाला है, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा हो ये तो हिंदी बोल रहे हैं, है ना, तो भी चले गए होंगे, कहीं ऐसा भी होगा। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, जो जिनको परमेश्वर ने चुना है वो बैठे रहेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। क्योंकि बाइबल एक बात बताती है, बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। जो बुलाए हुए हैं वो बैठे चले जाएंगे, लेकिन जो चुने हुए वो बैठे रहेंगे। आप जो सुन रहे हो, आप सुनते ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनो ध्यान से, क्या लिखा है कि यहाँ पे तिमाई का पुत्र बरतिमाई ये अंधा भिखारी था, और बाइबल में लिखा है सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था। आने जाने वालों से क्या करता था? ये भीख मांगता था। और बाइबल बताती है कि जब ये आने जाने वालों से भीख मांग रहा था तब वो बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी, एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, और उस भीड़ में इसको शोर शराबा बहुत सुनाई दे रहा है, और वो कह रहा, पूछ रहा है कि क्या बात है, यहाँ पे किस लिए इतना शोर हो रहा है, किस लिए इतना यहाँ पे आवाज आ रही है। किसी ने बोला, अरे तुझे पता नहीं यहाँ से यीशु मसीह जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी से इसने पूछा, अरे क्या हो रहा है मुझे बताओ। उसने बोला, अरे तुझे पता नहीं है यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है। अच्छा, कौन है यीशु मसीह, क्यों इतनी भीड़ उसके पीछे जा रही है? फिर किसी ने चलते चलते उसको बताया, अरे यीशु मसीह वो है जो लंगड़ों को चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर किसी ने फिर पूछा उसने, अरे ये यीशु मसीह और क्या करता है मुझे बताओ। फिर उसने बताया, यीशु मसीह वो है जो कोढ़ियों को चंगा करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक बार 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, और प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ और कोढ़ी चंगे हो गए। यीशु मसीह के पास कई लोग, कई तरह के रोगी, अधरंगी लोग आए, और वो यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिलाया। फिर बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को भी आंखें दिए। हालेलुया। फिर किसी ने उसे बताया, अरे सुन, यीशु मसीह ने तो एक बार गूंगे और बहरे को भी चंगा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। वो गूंगा और बहरा व्यक्ति यीशु मसीह को जब छुआ तो वो बोलने लग गया, वो सुनने लग गया। अच्छा, ये सब बातें ये सुन रहे, क्या कर रही है? बैठे बैठे सुन रहा है कि यीशु मसीह भैरों को सुनाता है, गूंगों को बुलाता है, लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जीवित करता है, अंधों को दिखाता है, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह करता है। अभी ये सब बातें सुन के ये जो अंधा भिखारी बरतिमाई है, इसके अंदर विश्वास आ गया। क्या आ गया बेटा? क्या आ गया इसके अंदर? हालेलुया, हालेलुया। ये बातें सुनकर अगर आपके जीवन में एक विश्वास आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप अभी लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप अगर विश्वास के साथ प्रार्थना कराओगे तो आपके हर एक रोग दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप सुन रहे हो परमेश्वर के वचन को और सुनकर अपने अंदर विश्वास लाते हैं कि अच्छा यीशु मसीह ऐसा चंगा करता है, तो मैं कह रहा हूं आपकी हर एक बीमारी दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर के हर एक रोग और बीमारी दूर होगी, आपके श्राप दूर होंगे, आपके जीवन के पाप के श्राप भी दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु के जो वचन को इसने जब सुना, और सुनने के बाद जब इसके अंदर एक विश्वास आया कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो फिर बाइबल में लिखा है इसे चिल्लाने लग गया, जोर जोर से आवाज मारने लग गया, यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे दया कर। क्या बोल रहा है यीशु मसीह मुझको? हालेलुया। सबसे पहले अपने अंदर विश्वास बनाया इसने, किसी न किसी से सुन के क्या बनाया इसने? विश्वास बनाया। सुनो, अगर आप चंगा होना चाहते हैं, आपका विश्वास बनना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के आप चंगे नहीं हो सकते। कल ही हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी, उसमें आपका विश्वास शामिल होना चाहिए। समझ आ रहा है बेटा? हालेलुया। उसमें आपका विश्वास होना बहुत जरूरी। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास क्या है? सुनो, विश्वास क्या है?
क्या 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 है विश्वास? बाइबल में लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। अनदेखी वस्तु, जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं है, अगर उस बात पे विश्वास करते हो तो वो है विश्वास। समझ आ रहा है? जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं है लेकिन आप उस बात पे क्या करते हो? विश्वास करते हो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं एक अच्छी नई मोटरसाइकिल लेके आया हूँ, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ और आप अगर मेरे बताने पे विश्वास कर लो कि हाँ ठीक है पास्टर आप नई मोटरसाइकिल लेके आए होंगे, तो वो है विश्वास। कई लोग बोले तू कैसे ला सकते हैं? मैं जब तक देखूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? फिर कई बोलेगा मैं जब तक तेरी मोटरसाइकिल देख नहीं लूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। अरे जब देख ही लिया तो फिर विश्वास वाली कोई बात है? तो देख ही लिया तो है, लेकिन आपने नहीं देखा। जिस व्यक्ति ने नहीं देखा वो व्यक्ति विश्वास करता है, उसे बोलते हैं विश्वास। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं देखा हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं देख रहे हो, आप अपने जीवन में अपनी चंगाई को नहीं देख रहे हो सकता है आप दर्द में बैठे हो सकते हैं, आप परेशानी में बैठे हो सकते हैं, आप बीमारी में बैठे हो, लेकिन आप इस दशा में बैठे हुए इस बात पर विश्वास कर लेना कि मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगी हो गई हूं और यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, तो आप चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में। अगर आप अपनी बीमारी में भी इस बात को कहते हो कि मैं चंगी हो गई हूं, अगर आप अपनी दर्द में भी कहते हो कि मेरा दर्द चला गया है, अगर आप अपनी समस्याओं में कहते हो कि मेरी समस्या चली गई है यीशु मसीह के नाम में, तो आप विश्वास करो और आपके जीवन से चली जाएगी और फिर दोबारा मुड़कर नहीं आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आप विश्वास करो कि वो चली गई है। समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा मेरी बात? आप विश्वास करो कि मेरी बीमारी चली गई है, मेरे पास कोई दर्द नहीं है, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। अगर आप इस बात पर विश्वास करके रखोगे तो आप चंगे हो जाओगे। देखो ये लड़का जो है यहाँ पे बैठा हुआ अपने अंदर एक विश्वास को उत्पन्न किया और विश्वास को उत्पन्न करते हुए चिल्ला रहे हैं यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे। वो कह रहे यीशु मुझ पर, बोलो मेरे साथ, यीशु मुझ पर। हालेलुया। मैं बोलूंगा यीशु मुझ पर, आप बोलोगे दया कर। क्या बोलोगे बेटा? बोलो यीशु मुझ पर, यीशु मुझ पर। हालेलुया। अगर आप विश्वास से कह रहे हो कि यीशु मुझ पे दया कर, तो वो आज आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। और आप अगर विश्वास से कह रहे हो मुझ पे दया कर, तो आप पर दया होगी यीशु के नाम में। विश्वास करते हो? चलो बोलो यीशु मुझ पे, यीशु मुझ पर, बोलो यीशु मुझ पर। आप पर दया हो चुकी है यीशु के नाम में। हालेलुया। देखो जो बात आप नहीं देख रहे हो उस बात पर अपने जीवन पे विश्वास कर लेना, यही है विश्वास। सुने, एक बहन थी और ये बहन को डॉक्टर ने बोला तुम सिर्फ 6 महीना जी सकती हो। कितने महीने जी सकती हो? कितने महीने जी सकती हो? 6 महीने तुम क्या कर सकती हो? जी सकती है, उसके बाद तू जी नहीं सकती। एक लड़की थी, उसको डॉक्टर ने ऐसा बोला तुम 6 महीने जी सकती हो, तुम्हारी बहुत खतरनाक बीमारी है और बस 6 महीने के मेहमान हो। घर वालों को बोला तुम इनकी क्या कर लो, सेवा कर दो, बस अब इसका कोई इलाज नहीं है। ध्यान से सुनो। अभी इसने किसी से सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, ये बस ऐसी बोलती रहती थी। ये बहन ऐसी बोलती थी प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मेरी बीमारी दूर हो गई है, मेरी बीमारी दूर हो गई है, मैं यीशु मसीह में ठीक हूँ। देखो ये बहन दर्द में रहती थी, पीड़ा में रहती थी, बहुत दर्द होता था इसको। जो व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला हो कि 6 महीने जियोगे, वो आराम से जी सकता है क्या? कुछ तो दर्द होगा ना, समस्या तकलीफ होगी ना शरीर में। इस तकलीफ में भी वो यही बात बोलती रहती थी मैं चंगी हूँ, मैं चंगी हूँ, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। यीशु के नाम से मैं चंगी हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगी हूँ, मेरी बीमारी चली गई, यीशु ने मेरी बीमारी ले लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमेशा ऐसी बोलती रहती, ऐसी बोलती रहती थी। अपने घर का सारा काम करती, कपड़े बर्तन सब, रोटी पानी सब काम करती है। 6 महीने निकल गए, ये बिल्कुल सही। 6 महीने निकल गए, बिल्कुल सही। अभी ये फिर वैसी बोलती रहती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, मेरी बीमारी यीशु मसीह ने ले लिया, मैं ठीक हूँ, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे चंगा किया। बस ऐसी बोलती रहती थी। करते करते 9 महीना निकल गए, साल निकल गया। अभी घर वाले सोच रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे पता है? डॉक्टर ने जो बोला था वो याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे बेटा? डॉक्टर ने जो बोला था वो याद है। डॉक्टर ने क्या बोला था? 6 महीने के मेहमान है,
तो साल हो गया, इसको कोई तकलीफ भी नहीं हो रही, घर का रोटी पानी, घर का सारा काम करती है, सुबह से उठ के शाम तक सारा काम करती रहती है, और इसको कुछ दर्द भी नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या बात है? हालेलुया। वो डॉक्टर के पास लेकर के गए वापस, डॉक्टर साहब आपने बोला था 6 महीने, ये तो साल हो गया, अभी तक बढ़िया चल रही। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इसका शरीर में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं लग रहा है, ना कमजोर है ना ऐसा बीमार सी है, ये तो और बढ़िया शरीर इसका हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने फिर उसका शरीर पूरा चेक किया, जो डॉक्टर ने बीमारी दिखाया था वो सारी बीमारियों की डॉक्टर ने फिर दोबारा चेक किया, चेक नॉर्मल था, टेस्ट नॉर्मल था। हालेलुया, 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 हालेलुया। डॉक्टर बोल रहे ये क्या किया, ये कैसे हुआ, कहां से क्या दवाई लिया? वो बहन बोलती थी मैं बीमार में थी, लेकिन मैंने विश्वास किया कि यीशु ने मुझे क्या कर दिया है। हालेलुया। वो दर्द में रहकर भी बोलती थी प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। उसको जब दर्द होता ना, क्या भी दर्द होता, बस मैं चंगी हो गई, अपने काम करने, वो दर्द की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। समझ आ रहा है बेटा? हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा सिर दर्द हो गया ना, प्रार्थना कर दो, फिर ध्यान कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा ध्यान? प्रार्थना हो गई, इसके बाद भी ध्यान कर, ओहो दर्द ही नहीं जा रहा है, तेल मल दे, अच्छा दर्द ही नहीं जा रहा। ध्यान हम दर्द में लगाएंगे तो दर्द रहेगा। दर्द को प्रार्थना किया गया भूल जाओ कि मेरा दर्द, हालेलुया। वो दर्द हो रहा है ना, उसके बावजूद भी भूल जाओ उसको गौर मत करो, इग्नोर कर दो उसको। नहीं बस मैं ठीक हो गई, मैं दर्द मेरा चला गया। दर्द होते हुए भी कहते हो मेरा चला गया मेरा दर्द, विश्वास के साथ बोल दो चला गया मेरा दर्द। 2 मिनट के अंदर आप देखोगे भाई नहीं दर्द। समझ आ रहा है बेटा? ये है विश्वास। अगर आप अपने दर्द को पकड़ ही रहोगे, प्रार्थना करवा ली फिर भी दर्द नहीं जा रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा। आपने इसको पकड़ रखा है, क्या कर रखा है? उसको पकड़ रखा है। जब आप प्रार्थना करते हैं या आप दास से प्रार्थना कराते हैं, आप अपने दर्द को छोड़ देना। समझ आ रहा है बेटा? अपने दर्द को क्या कर देना? छोड़ देना। भूल जाओ कि आपको कभी दर्द था, भूल जाओ। अब आप उसे इग्नोर करो, उसे ध्यान मत दो, अपने काम करो और कहो बस प्रभु धन्यवाद तूने चंगा कर दिया, मैं यीशु मसीह में ठीक हूँ। जैसे ही आप करोगे, आप गवाही को अपने जीवन से दोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनो ये अंधे भिखारी के बारे में क्या हुआ। तिमाई का पुत्र बरतिमाई ने अपने अंदर एक विश्वास को उत्पन्न किया कि अच्छा यीशु मसीह ऐसे बड़े बड़े काम करता है, तो क्यों ना मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊं और प्रभु यीशु मसीह से कहूं प्रभु मुझे भी आप चंगा कर दो। तो अब ये पुकार रहे हैं यीशु मुझ पर, सब बोलो यीशु मुझ पर। अब ये जब जोर जोर से चिल्ला रहा है यीशु मुझ पर दया कर, तो कुछ लोग जो जाने वाले थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह अकेला नहीं जाता था। मेरी बात ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब चलते थे तो उनके पीछे 5,000 की भीड़ चलती थी। कितने हजार की भीड़? 5,000 की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और गिनती सिर्फ भाइयों की होती थी, बहनों की कोई गिनती। सुनो, पुराने समय में बहनों की गिनती नहीं होती थी, बहनों को कुछ भी समझा। अब समय बदल गया है ना, अब समय बदल गया। पहले औरतों को तो बोलते थे बस ये पैरों की जूती है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लड़कियों को इसीलिए तो मार दिया जाता था, है ना? था ना पुराने लोगों में से, कोई कदर नहीं रखते थे। 12-13 साल की हो गई, 15 साल की होगी तो शादी कर देना, मतलब सोचते थे कि लड़की हो गई तो बस जिंदगी खराब हो गई, ऐसा होता था। उनको कदर नहीं थी, उनको उस समय के लोगों को ऐसी बुद्धि थी। हालेलुया। लेकिन अब समय बदल गया है, बेटियां बेटे से आगे हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब बेटियां बेटे से आगे हो गई हैं। उस समय में सिर्फ पुरुषों की गिनती बाइबल में बताई गई है 5,000। अगर बहनों की भी गिनती की जाए, बच्चों की भी गिनती की जाए तो 20,000 से ज्यादा पार हो सकती है। तो इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है। अब ये चिल्ला रहे, इतने भीड़ में उसकी आवाज जाएगी यीशु तक? नहीं जाएगी ना। मैं तो माइक लेके बैठा हूं ना इतने लोगों में, लेकिन वो उसके पास कोई माइक भी नहीं था। 20,000 के बीच में उसका आवाज जाएगी यीशु तक? नहीं जाएगी। अब ये चिल्ला रहे, फिर भी ये पूरा अपनी ताकत लगा के चिल्ला रहे, यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे दया कर। पूरी अपनी ताकत लगा के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे। कुछ लोग आके बोल रहे हैं तेरी आवाज नहीं आती यीशु को, चुप होकर बैठा रहा। समझ आ रहा है बेटा?
क्या करने के लिए इसको बोल रहे हैं? निराश करने के लिए, उदास करने के लिए। तेरी आवाज नहीं सुनेगा यीशु मसीह, चुप होकर बैठा रहा। तेरे को दिख नहीं रहा? अरे तेरे को तो दिखता ही नहीं वो, तेरे को पता ही नहीं अभी कितनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। तेरी आवाज थोड़ी सुनेगा, चुप हो जा। कई लोग उसको चुप करा रहे हैं। कई लोग ऐसे ही होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, चुप कराने वाले होते हैं। कई लोग कहते हैं क्या तू यीशु मसीह को मान रहा है? मत मान, चुप हो जा, ना कर दुआ प्रार्थना, मत कराओ बंदगी। कई लोग ऐसे होते हैं, ओहो तुझे पता नहीं, इधर 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 कुछ नहीं रखा हुआ है। उसका उन लोगों के अंदर ऐसे ही होता है। उन लोग जो क्या करते हैं, जो विश्वासी लोग हैं ना, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उसके विश्वास को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका विश्वास मजबूत था। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने विश्वास को स्थिर करो। जब तक आपका विश्वास मजबूत और स्थिर नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में चमत्कार को नहीं देखोगे। सुनो, इसका विश्वास मजबूत था और ये इसका विश्वास था कि बस मैं प्रभु तक कैसे भी कैसे करके पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अरे 20,000 की भीड़ क्यों ना हो, 15,000 की भीड़ क्यों ना हो, 5,000 की भीड़ क्यों ना हो, चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, चाहे जितने लोग यीशु मसीह को घेर के खड़े हो, लेकिन इसका एक अंदर विश्वास था कि मैं पुकारूंगा, मैं चिल्लाऊंगा और कभी तो मेरी आवाज को प्रभु सुनेगा। आप अपने अंदर में चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, आपकी आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी। हालेलुया। बाइबल बताती है वो परमेश्वर भैरा नहीं हो गया जो तुम्हारी सुन ना सके। वो भैरा नहीं हो गया, वो आपकी आवाज को सुनेगा, लेकिन आपकी आवाज दिल से होनी चाहिए, स्थिरता के साथ होनी चाहिए। अगर आपका विश्वास है तो हो जाएगा। कई लोगों का विश्वास नहीं होता। कई लोग बोलते हैं हो ये छोटा पास्टर है, इससे प्रार्थना कराने से कुछ नहीं होगा। तो भाई जितना मर्जी प्रार्थना करा ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास क्या है? छोटा। समझ आ रहा है? परमेश्वर की नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा। समझ आ रहा है? उसके नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा। उसकी नजर में कोई अनपढ़ नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। उसकी नजर में सब बराबर है। समझ आ रहा है बच्चों? उसके नजर में सब बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो बड़ा पास्टर हो या छोटा पास्टर हो, वो परमेश्वर हर एक की सुनता है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास हो ये छोटा पास्टर, इससे कुछ नहीं होगा, ओ बड़े पास्टर के पास जाएंगे तो होगा, तो भाई आप जितना मर्जी प्रार्थना करा लो, कुछ भी नहीं होगा। आपको विश्वास बनाना पड़ेगा, आपको विश्वास टिकाना पड़ेगा, आपको एक जगह टिकना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने विश्वास को स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह टिकना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बड़े की नहीं परंतु छोटे छोटे को देखता है। ध्यान से सुनो, अगर वो परमेश्वर हाथी का ध्यान रखता है तो वो चींटी की भी ध्यान रखता है कि नहीं रखता? बाइबल क्या बताती है? वो चींटियों को भी खाना खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हाथी को भी खिलाता है, इतना बड़े को, और छोटी सी चींटी को भी। वो सब का ध्यान रखता है, वो सब पर अपनी नजर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से अभी मेरी बात। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि बड़े पास्टर से प्रार्थना कराने से होगा, छोटे से नहीं होगा। हालेलुया। चींटी भी अगर बैठ के दुआ करती है ना, तो उसकी भी वो सुन लेता है। हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है, अरे मूर्ख, अरे आलसी, अगर तुझे सीखना है तो चींटी के पास जाके सीख। क्या बाइबल बता रही है? किसके पास जाके सीख? उसने ये नहीं बोला हाथी के पास जाके सीख, उसने बोला किसके पास जाके सीख है? बाइबल में लिखा है ये बातें बेटा। बाइबल कहती है हे आलसी, अरे मूर्ख, अगर तुझे कुछ सीखना है तो चींटी के पास जाके सीख। क्या बात सीख? कि जब मौसम सही होता है तो वो छोटी सी चींटी अपने लिए अनाज ढूंढ के लेकर के जाती है और अपने रहने की एक जो जमीन के नीचे छोटी सी जगह बनाती है ना, उसमें वो लुको के रखती है। किस समय के लिए? कि जब बारिश आएगी तो आराम से अंदर बैठ के खाएगी। हालेलुया। समझ आ रहा है? परमेश्वर कहता है चींटी से जाके सीख।
उसने ये नहीं बोला जाके हाथी से सीख। हाथी कभी इकट्ठा करता है? मुझे बताओ, हाथी कभी इकट्ठा करता है? कौन इकट्ठी करती है? चींटी जो छोटी सी है, सुनो ध्यान से, जो सामर्थ्य छोटे में है वो सामर्थ्य बड़े में नहीं है। जो अभिषेक छोटे में है वो बड़े में नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात मैं बताता हूं, वहां पे हजारों लाखों में लोग जा रहे हैं, ठीक है, 5,000 लोग वहां पे खड़े हैं, और मान लो 50 लोग गवाही देने के लिए खड़े भी हो गए, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? 5 लाख में 50 लोग गवाही दे रहे हैं, कोई बड़ी बात है? हमारे पास, सुनो ध्यान से, हमारे पास आते ही 150-200 लोग हैं और गवाही देने के लिए सबके सब खड़े हो जाते हैं, तो बड़ा काम कहां पे हुआ? कुछ यही बात समझ में नहीं आ रही? आ रही बेटा? हालेलुया, हालेलुया। सबके पास, हमारे पास 150-200 लोग हैं ना, उन पे भी सबके पास गवाही है, सबके पास गवाही है। बड़े काम कहां पे हो रहे हैं? छोटे पे हो रहे हैं। लेकिन बस ये बात है कि छोटे शो नहीं करते और बड़े क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं। हालेलुया, यही बात है। अभी इस अंधे के अंदर एक जो विश्वास है, ये विश्वास स्थिर था, ये विश्वास इसका मजबूत था, और उसको लोग दबा रहे हैं, इसको लोग मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये और चिल्ला रहा है और कह रहा है, यीशु मुझ पर, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अभी कुछ लोग दबाए, कुछ लोग मना किए, उसके बावजूद भी ये चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। चलते 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 यीशु मसीह रुक गए। क्या हो गया बेटा? यीशु मसीह क्या हो गया? यीशु मसीह। और यीशु मसीह पीछे मुड़ के देखा। किधर देखा? पीछे मुड़ के देखा, और अब भीड़ में से बोला, जाओ उस अंधे को लेकर आओ। समझ आ रही मेरी बात? क्या बोले यीशु मसीह? जाओ उस अंधे को लेकर आओ। अभी जो लोग उसको चुप करा रहे थे ना, एक चुप हो जा, तेरी आवाज यीशु मसीह तक नहीं जाएगी, वही लोग जाके यीशु मसीह के पास उसे लेने के लिए गए। वही लोग उसे, आपको आज जो लोग चुप करा रहे हैं, अगर आप स्थिर रहते हैं, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो और आप पुकारते रहते हो कि प्रभु मुझ पर दया कर, तो जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आपको चुप करा रहे थे, जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे, जो लोग आपकी चुगली कर रहे थे, जो आपकी बुराई कर रहे थे, वो लोग देख करके आपको कहेंगे, अरे जहां तू प्रार्थना में जाती है, जहां तू प्रार्थना में जाता है, मुझे भी लेकर चल। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो काम करने वाला है। बाइबल में लिखा है, सुनो ध्यान से। अभी वही लोग गए और उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए। कहां पे लेकर आए? और यीशु मसीह, बेटा खड़ा हो ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुनो, अभी सुनो ध्यान से। अभी जब यीशु मसीह के पास लेकर आया गया, यीशु मसीह ने से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तेरा विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने बोला, हाँ मेरा विश्वास है। प्रभु ने क्या किया? उसकी आंखों को छू लिया और बोला, अब देख। और ये देखने लगा, और जब ये देखने लगा तो उछलने लगा, अब मैं देख रहा हूं सब कुछ। हालेलुया। तब प्रभु ने एक बात बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? जा तेरे विश्वास ने तुझे। मैं क्या बताया? हमारी प्रार्थना में आपका विश्वास जरूरी है। समझ आ रहा है बेटा? हमारी प्रार्थना में आपका विश्वास, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और आपका विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। समझ आ रहा है? हमारी दुआएं होगी लेकिन आपका विश्वास होगा। जब दोनों मिलेंगी चमत्कार होगा। समझ आ रहा है? बोलो दास की दुआ होगी, बोलो दास की दुआ होगी, मेरा विश्वास होगा, दोनों मिलके चमत्कार होगा। समझ आ रहा है? देखना चाहते हैं चमत्कार? देखना चाहते हैं चमत्कार? अपनी आंखों बंद करो। जीसस, सब अपनी आंखों को बंद करो। होली गोस्ट, धन्यवाद ईश्वर। आप अभी इसी समय अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे। अपनी आंखों को बंद करो। जीसस, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाओ। आप चाहे किसी भी दर्द में क्यों ना हो, चाहे किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आप इसी समय चंगे होगे यीशु के नाम में। आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। आपकी रोग जाएंगे, आपकी बीमारियां जाएंगी, फिर दोबारा मुड़ के आपके पास नहीं आएंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने विश्वास को बनाओ
और कहो मैं अभी इसी समय चंगी होने जा रही हूँ, कहो मैं अभी इसी समय चंगा होने जा रहा हूँ। कहो 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 प्रभु को पुकारो पुकारो, क्योंकि अंधा भिखारी पुकार रहा था, प्रभु मुझ पर दया कर। थैंक यू जीसस। आओ अपने जगह पे खड़े हो जाओ और ये आपकी चंगाई का समय है। बस अभी 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 इसी समय आपकी चंगाई का समय है। आओ अपने जगह पे खड़े हो जाओ। अगर आप चंगा होना चाहते हैं अपने जगह पे खड़े हो जाओ। जो बाहर है आप भी अंदर आ जाओ, क्योंकि इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं कह रहा हूँ आपका विश्वास और